दुनिया में कोई है जो मेरे साये के भी काबिल हो। मैं इस बंदर से निकाह करने के लिए राजी हूँ अब्बा, यही मेरी किस्मत है। मेरा अब इस महल में रहना मुश्किल है। Ronak Story Sparks। एक बहुत बड़ी और आलीशान सल्तनत थी जिसके साये में लोग चैन की जिंदगी बसर करते थे। वहाँ के हुक्मरान किंग कमल निहायत ही नर्म दिल और रहमदिल बादशाह थे। उनकी मलिका अलीशा भी इबादत गुजार और नेक खातून थीं। उनकी एक इकलौती बेटी थी, शहजादी आलिया। आलिया हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी। आईना खुश नसीब है, उसे रोज मेरा दीदार नसीब होता है। लेकिन उसके मिजाज में बेपनाह गुरूर भरा पूरी था। दुनिया में कोई है जो मेरे साये के भी काबिल हो। बादशाह सलामत अपनी लाडली बेटी पर जान छिड़कते थे और उसकी हर जिद, हर नखरे को पलकों पर उठाते थे। इसी बेजा लाड़ प्यार ने आलिया को निहायत ही मगरूर और बदतमीज बना दिया था। महल के खादिम और कनीजे आलिया के नाम से कांपते थे। वो नौकरों को परेशान करने के नए नए ढब निकालती थीं। जाहिल नौकरानी, जूते सही से पहन वो। जी शहजादी। कभी वो किसी बूढ़े खादिम के रास्ते में तेल छिड़क देती ताकि वो फिसल जाए और फिर उसकी बेबसी पर कहकहे लगाती। कभी वो कनीजों को हुक्म देती कि भरी दोपहरी में नंगे पैर गर्म पत्थरों पर चलकर उसके लिए ठंडे शरबत लाएं। मेरे पीछे पीछे आओ। अगर कोई जरा सी भी चूक करता तो वो उसे सख्त सजा दिलवाती। सुल्तान की लाडली होने की वजह से कोई उफ तक न करता, मगर सबके दिल उसकी हरकतों से छलनी थे। महल में इन दिनों बहुत चहल पहल और रौनक थी। पूरा शहर रोशनी और फूलों के कसीदों से सजाया जा रहा था, क्योंकि शहजादी की 16वीं सालगिरह आने वाली थी। किंग कमल ने आसपास की तमाम रियासतों के शहजादों और शहजादियों को दावतनामा भेजा था। सुनो, शहजादी आलिया की सालगिरह है। अगर कोई कमी रह गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आलिया अपनी सालगिरह को लेकर बहुत पुरजोश थी। उसने शाही दर्जी को बुलाकर हुक्म दिया, मुझे ऐसा लिबास चाहिए जैसा आज तक दुनिया में किसी ने न देखा हो। जी हुजूर। दर्जी ने दिन रात एक कर दिया। आखिरकार एक निहायत ही हसीन और कीमती पोशाक तैयार हुई, जिस पर सोने और चांदी की ऐसी नक्काशी की गई थी कि रात के अंधेरे में भी वो किसी नूर की तरह दमकती थी। उस लिबास के साथ हीरों से जड़ा एक ताज भी तैयार किया गया। उम्मीद है हमारी शहजादी को यह लिबास बहुत पसंद आएगा। सालगिरह की शाम आई। वाह, कितना सुंदर! बिल्कुल वैसा ही लिबास जैसा मुझे चाहिए था। महल के बाहर अलग अलग मुल्कों की सवारियां उतर रही थीं। खादिम फूलों से सबका इस्तकबाल कर रहे थे। मेहमान महल की सजावट देख दंग रह गए। शहजादी सालगिरह की शानदार तैयारियां की हैं किंग ने। तभी शहजादी आलिया ने अपनी उस कीमती पोशाक में महल के आलीशान कालीन पर कदम रखा। वो किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। तमाम शहजादे उसकी खूबसूरती के असीर हो गए और कईयों ने तो दिल ही दिल में उससे निकाह का इरादा कर लिया। शहजादी को केक काटने की तरफ ले जाया जा रहा था, तभी एक हादसा हो गया। एक बूढ़ी और कमजोर नौकरानी जो केक के पास खड़ी थी, उसका पैर लड़खड़ाया और गलती से सा केक आलिया के उस बेसकीमती लिबास पर गिर गया। पूरे महल में जैसे सांप सूंघ गया। बूढ़ी औरत मारे डर के थर थर कांपने लगी, मगर आलिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तिलमिला उठी और चिल्लाई, बदबख्त बुढ़िया, तुझे पता है तूने क्या कर दिया? तूने मेरा कितना कीमती लिबास बर्बाद कर दिया। तुझे इसकी माफी नहीं मिलेगी। और गुस्से में आकर उसने पास रखी कैंची उठाई और उस बेसहारा औरत के सर के बाल काट दिए। वो बूढ़ी औरत ज़ारो कतार रोने लगी और उसके मुंह से बद्दुआ निकली। मगरूर शहजादी, तुझे जिस हुस्न पर इतना घमंड है, आज से तेरी सूरत एक बदसूरत मेढक जैसी हो जाए। बद्दुआ का असर फौरन हुआ। देखते ही देखते शहजादी के सर पर मेंढक जैसे कान निकल आए और उसका पूरा चेहरा हरा और बदशक्ल हो गया। ये मंजर देख महल में भगदड़ मच गई। शहजादे खौफजदा होकर वहां से भाग निकले।
किंग और क्वीन ने रोते हुए उस औरत के पैर पकड़ लिए और कहा, अम्मा, रहम करो, हमारी बेटी नादान है। बादशाह सलामत, मेरी जुबान से में निकली बात वापस नहीं हो सकती, मगर इतना है कि जब तक ये 18 साल की होगी, अगर उस वक्त तक कोई शहजादी को इसी बदसूरत हाल में पसंद कर ले और इससे निकाह कर ले तो ये बदुआ खत्म हो जाएगी। दिन महीने बीतते गए। सुल्तान ने बहुत कोशिश की, मगर जो भी शहजादा आलिया का चेहरा देखता, डर के मारे कोसों दूर भाग जाता। ये क्या है? अब आलिया की 18वीं सालगिरह में महज कुछ महीने रह गए थे। वो दिन रात अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती। जब वो आईने में अपनी सूरत देखती तो खुद से घृणा होने लगती। देखा, शहजादी को बहुत गम, मतलब कैसे भयानक दिखती है। मेरा अब इस महल में रहना मुश्किल है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, आलिया ने चुपचाप अपना चेहरा ढांपा और महल छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ी। वो थककर चूर हो गई थी और उसे प्यास लगी थी। मैं अब और ज्यादा नहीं चल सकती। उसे एक तालाब नजर आया। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकी, पानी में अपनी डरावनी शक्ल देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक छोटा सा खरगोश उसके पास आया। आलिया ने उसे दुलार किया। मैं अब बदसूरत हूँ, कोई भी अब मेरे करीब आने से डरता है। और उसके पीछे पीछे जंगल के घने हिस्से में चली गई। वहां लकड़ी से बना एक छोटा सा कॉटेज था। वहां खाने पीने की चीजें रखी थीं। आलिया बहुत भूखी थी। उसने वो खाना खा लिया और थक कर वहीं सो गई। शाम हुई तो उस कुटिया का मालिक, एक विशाल काला बंदर, वहां पहुंचा। अपना खाना खत्म देख और एक अजनबी को सोता देख वो जोर से दहाड़ा। आलिया डर के मारे उठी और भागने लगी। भागते भागते वो बेहोश हो गई। बंदर को उस पर तरस आ गया। वो उसे उठाकर वापस कुटिया में लाया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। अब आलिया का मिजाज बदल चुका था। वो नरम दिल और खुश अखलाक हो गई थी। वो रोज सुबह परिंदों और जानवरों के लिए दाना पानी का इंतजाम करती। शाम को वो और बंदर घंटों बातें करते। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, जिसने मुझे बदसूरत होने के बाद भी पसंद किया। उधर महल में किंग और क्वीन बेहाल थे। उन्होंने सिपाहियों को जंदर भेजा। आखिरकार सिपाहियों ने आलिया को ढूंढ लिया और उसे वापस महल ले आए। बंदर अपनी दोस्त के जाने से बहुत गमगीन हो गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी दोस्त को ढूंढने शहर जाएगा। भागो, इतना बड़ा बंदर! जब वो काला बंदर शहर पहुंचा तो उसे देख लोग दहशत में आ गए। बच्चों ने उसे पत्थर मारे, जिससे उसका सर फट गया और वो लहूलुहान हो गया। सिपाहियों ने उसे रस्सियों से बांधकर सुल्तान के दरबार में पेश किया। जैसे ही आलिया को पता चला, वो दौड़ती हुई आई और अपने दोस्त को बचा लिया। उसने अपने माँ बाप को सारा वाकया सुनाया कि कैसे इस बेजुबान जानवर ने उसकी हिफाजत की। वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया, आलम पनाह, इस बंदर ने शहजादी को उनके इस हाल में भी बेपनाह मोहब्बत और इज्जत दी। क्यों ना इसी से शहजादी का निकाह कर दिया जाए। बादशाह पहले तो आग बबूला हुए, फिर आलिया की खुशी और उसकी किस्मत देख मान गए। आलिया भी अपने इस वफादार दोस्त से निकाह के लिए तैयार हो गई। मैं इस बंदर से निकाह करने के लिए राजी हूँ अब्बा, यही मेरी किस्मत है। निकाह के बाद की वो पहली सुबह शहजादी आलिया की जिंदगी का सबसे खूबसूरत सवेरा था। उसके चेहरे पर वैसी मसरत और सुकून पहले कभी ना था। आज की सुबह बेहद हसीन है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम्हें प्यास लगी है? उधर मलिका अली शाह अपनी बेटी की बदली हुई कैफियत देखकर हैरत में थीं। उन्हें ताज्जुब था कि आखिर आलिया इतनी खुश क्यों है। उसी रात अपनी बेचैनी दूर करने के लिए मलिका दबे पांव शहजादी के कमरे के बाहर पहुंची। जब उन्होंने दरवाजे से कान लगाया तो अंदर से आलिया और किसी अनजान नौजवान के हंसने और गुफ्तगू करने की आवाजें आ रही थीं। मलिका का दिल धड़कने लगा। उन्होंने जब किवाड़ के बारीक छेद से अंदर झांका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर कोई बंदर नहीं, बल्कि एक निहायत ही हसीन और सजीला शहजादा बैठा आलिया से बातें कर रहा था।
पास ही सोफे पर उस काले बंदर की खाल बेजान पड़ी थी। मलिका सब समझ गईं। उन्होंने सोचा कि शायद इसी खाल की वजह से उनका दामाद दिन में बंदर बन जाता है। उन्होंने फौरन एक तरकीब सोची। एक वफादार नौकरानी के हाथ दूध के 2 गिलास भिजवाए, जिसमें पहले ही नींद की दवा मिला दी गई थी। जैसे ही शहजादी और शहजादे ने वो दूध पिया, वे गहरी नींद की आगोश में चले गए। मलिका चुपके से अंदर दाखिल हुईं और वो बंदर की खाल उठाकर ले गईं। उन्होंने आग जलवाई और देखते ही देखते वो खाल आग की लपटों के हवाले कर दी। जैसे ही वो खाल जलने लगी, पूरे महल में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। उस खौफनाक चीख से आलिया की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके सामने बैठा शहजादा तड़प रहा था और उसका जिस्म आग की तपन से जलता जा रहा था। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है? आलिया पागलों की तरह रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या कयामत टूट पड़ी है। उसने अपने जलते हुए शहजादे को बाहों में भर लिया। आलिया की आंखों से बेपनाह दर्द और पछतावे के आंसू टपक रहे थे। जैसे ही उसके वफादार आंसू शहजादे के जलते हुए जिस्म पर गिरे, एक और मौजज़ा हुआ। जहाँ जहाँ आंसू गिरे, वहाँ वहाँ से जख्म गायब होने लगे और शहजादे का जिस्म पहले से भी ज्यादा कुंदन की तरह चमकने लगा। अचानक कमरे में एक तेज और रूहानी रोशनी फैली। उस रोशनी का असर ऐसा था कि आलिया का अपना हुस्न भी पहले से कई गुना बढ़ गया। उसकी रूह की पाकीज़गी अब उसके चेहरे पर नूर बनकर चमक रही थी। जब रोशनी मध्यम हुई तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। आलिया। शहजादा अब पूरी तरह ठीक हो चुका था तुम बहुत खूबसूरत हो आलिया। और वो बंदर वाली खाल का काला जादू हमेशा के लिए भस्म हो गया था। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हुए। अब ना कोई डर था, ना कोई बद्दुआ। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने मुझे इस जादू से आजाद कर दिया। हमारी जोड़ी को हमेशा सलामत रखना। सुल्तान और मलिका ने जब ये मंजर देखा तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। अब वो सल्तनत खुशियों का गहवारा बन चुकी थी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आपके नाम पर हो तो कमेंट में हमें अपना नाम बताएं।